नमस्कार, मैं साक्षी दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक प्रसंग लाइव न्यूज़ टुडे। आज हमारे साथ इस चैनल के हेड एवं वरिष्ठ पत्रकार श्यामाकांत झा जी उपस्थित हैं। हम इनसे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए बिहार में क्या स्थिति है विभिन्न दलों की, इस पर चर्चा करेंगे। आइए। हाँ साक्षी, बहुत अच्छा टॉपिक तुमने लिया है और यह बहुत ही समीचीन है, मुफीद है आज की तारीख में, क्योंकि अभी निकट में 2024 का लोकसभा चुनाव ही है और इस चुनाव में देश की जनता यह तय करेगी कि अगले साल केंद्र में किस दल या गठबंधन की सरकार होगी जो देश को स्थायित्व प्रदान करे और देश का जो विकास कार्य अभी चल रहा है उसमें और गति मिले। तो मैं समझता हूं कि बिहार की बात जहां तक है, बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दल या गठबंधन केंद्र में सत्तासीन होते रहे हैं। तो बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी दलों के लिए, उन सभी गठबंधनों के लिए जो इस बार चुनावी मैदान में होंगे लोकसभा चुनाव में। बिहार में विभिन्न दल जो भी हैं उसमें प्रमुख दल जैसा कि सभी जानते हैं अभी राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू है और भाजपा है। भाजपा विपक्ष में है। नीतीश जी ने जब अपना पाला बदला तो वापस राजद के साथ हो लिए। पिछली बार लोकसभा चुनाव नीतीश जी यानी जदयू उनकी पार्टी भाजपा के साथ हुई थी। इस बार सीन चेंज है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक लोकसभा चुनाव की बात होती है तो किसी भी राज्य की जनता, उन्हें ये समझ में आता है कि अधिक से अधिक सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए जो देश में एक स्थायी सरकार दे सके और देश में के विकास कार्य के मद्देनजर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति अच्छी हो, उनकी पहचान बनी रहे और वजूद कायम रहे देश का, ये मुद्दा होता है। तो लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे उतने प्रभावी नहीं होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि इस बार भी हमारे एनडीए गठबंधन की सीटें अच्छी आएंगी। हाँ, ये सही है कि बहुत सारे फैक्टर्स बीच में ऐसे हैं जिस कारण से, उसमें एक फैक्टर तो नीतीश जी भी हैं, ये राजद के साथ जाके मिले हैं। तो नीतीश जी का अपना वोट बैंक इनकी पार्टी का नहीं है। इनको जब भी वोट मिलता है या तो एनडीए की वजह से मिलता है, ये बात सच है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वोट बैंक इनका जो भी है वो राजद के साथ मिलके जो पुख्ता हुआ है वो एक फैक्टर है। दूसरा बहुत सारे और फैक्टर में जिस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की स्थिति बहुत बुरी नहीं होने वाली है। पहले से मुकाबले थोड़ी स्थिति कम रहेगी, अच्छी, लेकिन ठीक ठाक रहेगी। जी, बिहार में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि केंद्र जो लोकसभा चुनाव है उसको प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, बिहार में फैक्टर्स तो जाति है। सबसे पहले तो जाति है, तो जातिगत जनगणना हुई है, उसके आधार पे लोग विभिन्न जातियों के लोग एकमत हुए हैं विभिन्न मुद्दों पर। लेकिन यहाँ एक बात और है कि जो जाति है तो हर तरह की जाति है, जिनकी संख्या अधिक है उनके नुमाइंदे विभिन्न दलों में हैं, किसी एक दल में नहीं। ऐसा नहीं कि राजद में या जदयू में ही अधिक लोग हैं। हाँ, विभिन्न जातियों के तो सभी दल जाति साधने में लगे हुए हैं और उनकी लाचारी भी है इसमें। ये राजनीतिक लाचारी है, उनको साधना ही होता है। तो ये एक फैक्टर तो जरूर है। अब किसमें अधिक हैं नुमाइंदे, किस जाति के या किस जाति के नेता को जो निचली जाति है जिसकी संख्या अधिक है उसका अधिक वरद हस्त प्राप्त है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो अब चुनाव आ रहा है, उसमें हमें पता चलेगा कि क्या है। लेकिन जातियों को साधने में और सामाजिक समरूपता की बात सभी दल करते हैं। हमारे जो वर्तमान सत्ता दल हैं वो भी कर रहे हैं, राजद हैं, जदयू हैं और बीजेपी भी इस बात से इनकार नहीं करती कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए और जातीय जनगणना के आधार पर जो निचली जाति के लोग जिनका निकल के आए हैं कि इनकी संख्या अधिक है, उस संख्या के हिसाब से उनको आरक्षण या बाकी चीज़ें देने की बातें में हिमायत सभी करते हैं।
तो जाति जनगणना का बहुत असर नहीं होना है। असर होगा तो सभी के साथ होगा, सभी को मिलेंगे। अगर वोट की बात आएगी तो यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होंगे। मैं समझता हूँ कि विभिन्न जाति कोई हो, लेकिन उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें यह बात पता है कि देश की सत्ता किस दल और गठबंधन को देना है जो स्थायी सरकार दे सके। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ ये एक निष्पक्ष पत्रकारिता के कारण भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी जानते हैं, लोग मानते हैं। और मुझे भी लगता है कि आज की तारीख में देश में नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना राय प्रकट करने के लिए। थैंक यू।